इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 52। इस टॉपिक के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to determine if selective ACK or SAC is in use by examining the duplicate acknowledgement packets in Wireshark। जो इस टॉपिक के जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद Wireshark और लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स पब्लिश्ड इन 2014 और इस बुक की ऑथर हैं लॉरा चैपल। Selective acknowledgement SAC. When two TCP hosts are communicating and are using SAC, only the missing packets are retransmitted. तो जब दो होस्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं और SAC जो TCP है जिसमें SAC का ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या होगा, वो जो पैकेट्स जो लूज हो चुके हैं, जो ड्रॉप हो चुके हैं, सिर्फ वही पैकेट्स दोबारा रीट्रांसमिट होते हैं। इफ SAC इज़ नॉट इन यूज़, अगर SAC इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारे जो TCP होस्ट हैं वो SAC को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या करेंगे, देयर विल बी मैनी अननेसेसरी रीट्रांसमिशंस विल बी जनरेटेड। द सेंडर विल रीट्रांसमिट एवरी डेटा पैकेट स्टार्टिंग फ्रॉम द मिसिंग सीक्वेंस नंबर। तो जो सीक्वेंस मिस हो चुका है उससे ऑनवर्ड्स जितने भी पैकेट्स हैं वो दोबारा रीट्रांसमिट करेगा और जनरेट करके उनको रीट्रांसमिट करेगा। तो ऑब्वियसली हमारी जो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, नेगेटिवली अफेक्ट होगी। हम क्या करना चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज में, हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि जो हमारे TCP होस्ट हैं वो SAC की ऑप्शन को वो SAC को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो TCP हैंडशेक पैकेट्स हैं, दे आर नॉट कैप्चर्ड, लेट्स से वी कैन एग्जामिन डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स टू डिटरमिन इफ SAC इज अनेबल्ड ऑन द कनेक्शन। तो ये जो SAC की ऑप्शन है, एक्चुअली जब दो होस्ट TCP हैंडशेक के जो पैकेट्स हैं उनको एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो SAC को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में कि हम TCP हैंडशेक जो पैकेट्स हैं उनको एनालाइज किए बगैर, उनको एग्जामिन किए बगैर, क्या हम बता सकते हैं कि SAC अनेबल्ड है या नहीं है बिटवीन टू होस्ट। इस मकसद के लिए जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि आप क्या करें, इस ट्रेस फाइल tr-general101d.pcapng को डाउनलोड करें। ये अवेलेबल है, हमारी जो बुक है उसकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। इसे आप डाउनलोड करें, उसे ओपन कर लें वायरशॉक में। तो ये हमारा पहला स्टेप है। हमारा दूसरा स्टेप क्या है कि आप क्या करें, एक्सपर्ट इन्फो का जो बटन है जो स्टेटस बार पे अवेलेबल है उसको आप क्लिक करते हैं। अगर आप देखें हमने क्या किया हुआ है, बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर आपका ये जो बटन है ये अवेलेबल है एक्सपर्ट इन्फो का, इसको आपने क्लिक करना है। तो अगर आप देखें इस स्टेटस बार को, तो हमारे पास इस ट्रेस फाइल में देर आर 37,422 पैकेट्स विच हैव बीन कैप्चर्ड। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं और हम क्या करते हैं कि जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स हैं उनको लोकेट करते हैं। हम नोट्स के टैब में जाते हैं और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स को लोकेट करते हैं। अगर आप देखें ये हमारी जो वायरशॉक का जो एक्सपर्ट इन्फो का जो विंडो है ये दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखें नोट्स के टैब पे आप गए हैं और नोट्स के टैब में देर आर 8-10 एंट्रीज। अगर आप देखें सीक्वेंस नंबर 1 और सीक्वेंस TCP डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 और काउंट कितना 5 है। सेकंड एंट्री इज सीक्वेंस TCP डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 2 और कितना काउंट है 4 का काउंट है। और अगर आप देखें डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का क्या है काउंट 4 नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं और हम एक्सपैंड करते हैं डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 के सेक्शन को। इस सेक्शन पे जाएं, इसको एक्सपैंड करें और पहली जो एंट्री है उसको क्लिक कर दें। उसका नंबर कितना है, पैकेट नंबर 10420। इस पैकेट को आप क्लिक करें। आप क्या करेंगे, जो ही आप इस पैकेट को क्लिक करेंगे वायरशॉक आपको क्या करेगा, आपकी मेन विंडो पे लेके आपको इस पैकेट पे ले जाएगा। तो आप इस पैकेट को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या किया, हमने जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 का जो सेक्शन था उसे एक्सपैंड किया और पहली जो एंट्री है हमारी जो पैकेट जिसका नंबर है 10420, इसको हम लोगों ने क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम वायरशॉक हमें कहाँ पे ले जाएगा, हमें मेन विंडो पे ले जाएगा। जब आप मेन विंडो पे चले जाएं तो स्टेप नंबर 5 हम कैरी आउट करते हैं। आप क्या करें, SAC लेफ्ट एज SLE एंड SAC राइट एज SRE, इसकी इंफॉर्मेशन को आप लिस्ट करें इन द इन्फो कॉलम।
اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری انفو کالم ہے اس کے اندر ایس ایل ای، ایس ایل ای، ایس آر ای، ایس آر ای، یہ ان پیکٹس کے اندر یہ آپشنس نظر آ رہی ہیں. یہ جو فیلڈز ہیں ایس ایل ای ویلیو کیا ہے 917531. تو آپ اس کو دیکھیں تو یو کین ڈیٹرمن اف سیک از ان یوز. ان پیکٹس کے اندر ایس ایل ای اور ایس آر ای کی جو پریزنس ہے اس سے ہمیں کیا انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ جو سیک ہے یہ دو ہوسٹ کے درمیان یہ انیبلڈ ہے اور دونوں ہوسٹ کیا کر رہے ہیں سیک کو یوز کر رہے ہیں. تو اس کو یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم فردر کیا کر سکتے تھے کہ ہم پیکٹ نمبر 10420 کو ایکسپینڈ کریں اور جا کے وہاں پہ ایس ایل ای اور آر ایل ای کی ویلیوز کو ڈھونڈیں، ان کو لوکیٹ کریں ٹی سی پی ہیڈر کی آپشنز ایریا میں. اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو ہم نے کیا کیا، جو ہمارا فریم تھا، ہمارا جو پیکٹ 10420 تھا اس کے ٹی سی پی ہیڈر پہ گئے، اس کی سیکشن کو ایکسپینڈ کیا اور وہاں پہ جا کے سیک کی جو آپشن تھی اس کو فردر ایکسپلور کیا. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لیفٹ ایج اور رائٹ ایج کے فیلڈز نظر آئیں گے. یہ جو لیفٹ ایج اور رائٹ ایج کے جو فیلڈز کی پریزنس ہے یہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو سیک ہے یہ انیبلڈ ہے. اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو اگر ہم نے سیک کو اگر دو ٹی سی پی ہوسٹ سیک کو یوز کر رہے ہیں تو کیا ہم اس سیک کو کی آپشن کی جو انیبل ہے یا ڈسیبل ہے یہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. ڈپلیکیٹ ایکنالجمنٹ کے پیکٹس کو یوز کر کے اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ویدر سیک از انیبلڈ اور ناٹ.